अपनी कुंडली के बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म के स्थान की जानकारी ज़रूर दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस ज्योतिषीय वीडियो में मैं बहुत ही मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी जी के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। ये जो कुंडली मिली है मुझे इंटरनेट से मिली है और इंटरनेट पे ये लिखा हुआ था कि ये मोहम्मद रफ़ी साहब जी की कुंडली है और मुझे ये सही भी लगता है। मैंने जब कुंडली को देखा तो मुझे लगा कि ये उनकी कुंडली हो सकती है क्योंकि उसमें इस कुंडली में मुझे कुछ विशेष इस तरह की बातें दिखीं। तो चलिए शुरू करते हैं कुंडली की विवेचना। देखिए, इस कुंडली में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। किसी भी कुंडली के ऊपर अगर एक साधारण सी कुंडली के ऊपर भी अगर चर्चा शुरू की जाए, तो वो चर्चा घंटों चल सकती है। लेकिन फ़िलहाल मैं इस कुंडली में चर्चा करना चाहता हूँ इनकी गायकी के बारे में। देखिए, हमारी जो आवाज़ होती है, उसका जो घर है, वो ये दूसरा घर है। हमारी आवाज़ कैसी होगी, मोटी होगी, पतली होगी, कर्कश होगी और किस प्रकार से हम उसका इस्तेमाल करेंगे, बहुत हद तक कुंडली के द्वितीय घर से पता चलता है, सेकंड हाउस से पता चलता है। अब ध्यान देने की बात है कि इनकी कुंडली के सेकंड हाउस में चंद्रमा हैं और शुक्र हैं। यानी कि आवाज़ के घर में आवाज़ जो इनकी है, उसके घर में चंद्रमा बैठे हुए हैं और शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र जो हैं, वो बहुत ही आकर्षण देने का काम करते हैं। वैसे तो सबसे ज़्यादा आकर्षण कोई ग्रह देता है, तो वो होते हैं बृहस्पति। बृहस्पति का आकर्षण बहुत ही अलग होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। लेकिन शुक्र का आकर्षण भी कम नहीं होता है। शुक्र के आकर्षण के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। तो अब देखिए यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं तो शुक्र का एक आकर्षण बना और शुक्र जो है वो आवाज़ में एक मधुरता लाते हैं और एक प्रेम लाते हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर चंद्रमा है। चंद्रमा जो है वो हमारा मन है। यानी इनका मन जो है वो इनके आवाज़ के घर में है। ये जो घर है द्वितीय घर है, ये आवाज़ का घर है, वाणी का घर है और चंद्रमा जो है वो मन का सूचक है। तो मन जो है वो वाणी के साथ है या वाणी जो है वो मन के साथ है, हम ऐसा कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये व्यक्ति जब बात करेंगे या गाना गाएँगे, तो जो इनके मन में है वो अपनी वाणी के द्वारा व्यक्त करने में सक्षम रहेंगे। ये एक विशेष योग बनता है चंद्रमा के द्वारा। अब यहाँ पर शुक्र बैठे हैं तो इस विशेष योग में 4 चाँद लग गए, क्योंकि ये व्यक्ति बोलेंगे भी, तो उसमें भी एक प्रकार का आकर्षण रहेगा। इनकी वाणी में एक प्रकार का आकर्षण रहेगा, लोगों को अपनी तरफ खींचेगा और इनकी वाणी में एक तरह का प्रेम रहेगा। अब देखिए चंद्रमा बैठे हैं तो मन में कोई भी भाव हो ये व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि इन्हें मान लीजिए कोई दुःख भरा गाना है तो दुःख भरा भाव ये व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि चंद्रमा द्वितीय घर में है। सुख भरा भाव है वो भी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर शुक्र की उपस्थिति भी है। तो अगर ये दुःख भरा गीत भी गाएँगे तो उसमें भी एक आकर्षण रहेगा और वो दुःख भरा गीत होते हुए भी बड़ा आकर्षक लगेगा। यही विशेषता थी इनके आवाज़ की, चंद्रमा और शुक्र की युति दूसरे घर में। इनके आप बहुत सारे गाने सुन लीजिए, वैसे तो जो खुशी के गाने हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं ही, लेकिन इनके कुछ दुःख भरे गाने भी सुनिएगा, तो वो भी आपको सुन के बड़ा ही आकर्षित करेंगे, आनंदित करेंगे, दुःख के गाने भी। ये विशेष योग बनता है चंद्रमा और शुक्र की वजह से। सबसे पहले तो आवाज़ जो है, वो बहुत ही अच्छी रहेगी, आकर्षक रहेगी, अपनी ओर आकर्षित करने वाली रहेगी, कोमल रहेगी, मधुर रहेगी। चंद्रमा और शुक्र की युति जो है, ये कुंडली के द्वितीय घर में है इसलिए। अब बात करते हैं कुंडली के तृतीय घर की। देखिए, कुंडली का जो तृतीय घर होता है, ये हालाँकि तो आवाज़ का घर तो नहीं होता है, लेकिन हम बातचीत किस प्रकार से करते हैं, इसका घर जो होता है ना, वो कुंडली का तृतीय घर होता है। तो इनकी कुंडली का तृतीय घर जो है, ये बता रहा है कि ये किस प्रकार से बातचीत करेंगे या गाना गाने की इनकी शैली क्या रहेगी, किस प्रकार से गाना गाएँगे। अब यहाँ से ये बात तो पता चल गई कि इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मन की जो भावना है चंद्रमा होने की वजह से उस भावना को अपनी आवाज़ के द्वारा ये व्यक्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे घर की ये कम्युनिकेशन स्किल का घर होता है। हम किस प्रकार से बात करते हैं, किस प्रकार से अपने भाव को व्यक्त करते हैं, एक्टिंग वगैरह का संबंध भी कुंडली के तृतीय घर से ही होता है। अब यहाँ पे विशेष चीज़ क्या है? विशेष चीज़ है बुध, जो बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं 9 नंबर की राशि में। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बुध ग्रह जो हैं ये 9 नंबर की राशि यानी धनु राशि और 12 नंबर की राशि यानी मीन राशि, इन दोनों राशियों में बहुत ही अच्छा फल देते हैं। अब यहाँ पर गुरु भी बैठे हैं, सूर्य भी बैठे हैं, फिर भी मैं चर्चा बुध की कर रहा हूँ। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ
क्योंकि देखिए जब आप गाना गाते हैं, तो आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अभी जो पहली लाइन आई थी ये प्रेम भरी लाइन थी, दूसरी लाइन जो आ रही है वो दुःख भरी लाइन है। तो पहली लाइन को हमें प्रेम पूर्वक गाना है, तो ये कौन बताएगा? हमारे दिमाग में ऐसी सोच होनी चाहिए ना, हमारे दिमाग इतना एक्टिव होना चाहिए कि पहली लाइन मुझे प्रेम भरे रूप में गाना है, दूसरी लाइन में मुझे दुःख व्यक्त करना है, तीसरी लाइन को मैं थोड़ा मोटा गाऊँगा, चौथी लाइन को पतला गाऊँगा, पाँचवीं लाइन को मैं अपने स्वर को ऊपर कर लूँगा, छठी लाइन में स्वर को नीचे कर लूँगा। देखिए, संगीत का ज्ञान होना अलग बात है, लेकिन बुद्धि जब काम करेगी तभी ना आपको पता चलेगा कि हमें आवाज़ को यहाँ ऊपर करना है, आवाज़ को यहाँ नीचे करना है। ये बुद्धि वाली चीज़ कौन बताएगा? ये बुध ग्रह बताते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है, तृतीय घर में है, साथ ही साथ सूर्य और गुरु भी हैं जो कि 4 चाँद लगाते हैं। तो अब और मैं एक और बात बताता हूँ, इनकी कुंडली में 1, 2, 3, 4, 5, 5 ग्रह लगे हुए हैं सिर्फ़ आवाज़ के ऊपर। आवाज़ और एक्सप्रेशन के ऊपर। तो ज़ाहिर-सी बात है कि कुंडली में 5 ग्रह अगर इसी चीज़ के ऊपर लग जाएँ कि इनकी आवाज़ और एक्सप्रेशन अच्छी आए, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ न कुछ विशेष फल तो देखने को मिलेगा ही। मैं आपका ध्यान एक और चीज़ के ऊपर दिलाता हूँ। बहुत सारे सिंगर लोग हैं जिनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है। बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गा भी सकते हैं। संगीत का अच्छा ज्ञान भी है, सालों से सीख रहे हैं, वर्षों से सीख रहे हैं। इसके बावजूद क्या होता है कि उनका सुर जो है वो बिगड़ जाता है। कभी-कभी सुर से हट जाते हैं। ये सुर से क्यों हटते हैं? सुर से हटने का कारण होता है बुध का अच्छा ना होना। देखिए, बुध जो है वो वाणी का कारक ग्रह है और साथ ही साथ बुद्धि का भी कारक ग्रह है। आपकी वाणी कैसी होगी, आप किस प्रकार से बोलेंगे, कहीं न कहीं वो बुध पे डिपेंड करता है और कुंडली के द्वितीय घर के स्वामी पे भी, लेकिन बुध पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ हमारी जो बुद्धि जो है, उसके ऊपर भी बुध का काफ़ी प्रभाव होता है। गुरु का भी प्रभाव होता है बुद्धि पे, सूर्य का भी होता है, बहुत सारे ग्रहों का होता है। लेकिन यहाँ पर इनकी इनकी कुंडली में जो दिख रहा है, मैं उसके अनुसार बात कर रहा हूँ। बुध का प्रभाव तो बुद्धि पर है और बुद्धि ही बताती है कि हमारा सुर जो है वो यहाँ पर इस प्रकार से होना चाहिए, वहाँ से उस प्रकार से होना चाहिए। हमने जो ट्रेनिंग ली है संगीत की, उस ट्रेनिंग को हम अपने याद रखेंगे दिमाग में ही, उस ट्रेनिंग का यूज़ हम करेंगे दिमाग से ही। यही बात होती है कि बुध का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी गायक के लिए। क्योंकि बुध अच्छा होगा तभी गायक को ये पता रहेगा कि मुझे यहाँ पे आवाज़ को मोटा करना है, पतला करना है, ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है। अब ये अलग बात है कि कुंडली का द्वितीय घर अगर अच्छा है तो वो इन चीज़ों में सफल हो जाता है। जैसे कि हर गायक के लिए संभव नहीं है कि अचानक से आवाज़ को ऊपर कर ले फिर नीचे कर ले। हर गायक के लिए संभव नहीं है, तो वॉइस की क्वालिटी और बुध ग्रह इन दोनों का योग होना चाहिए। तो यही वो विशेष योग है जो कि इनकी कुंडली में बन रहा है, कुंडली के द्वितीय घर में और कुंडली के तृतीय घर में। साथ ही साथ इनकी कुंडली में कुछ और चीज़ों पे भी मैं चर्चा कर देता हूँ। देखिए, इनकी कुंडली के आप दशम घर में देखिएगा तो यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं और चतुर्थ घर में देखिएगा तो यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। 10वें घर में जब राहु बैठते हैं, तो आदमी का जो करियर है उसमें काफ़ी ड्रामेटिक चीज़ें होती हैं। मैं रफ़ी साहब का फ़ैन हूँ, मोहम्मद रफ़ी साहब का फ़ैन हूँ। मैंने इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं। रफ़ी साहब के साथ बहुत सारी ड्रामेटिक चीज़ें हुई थी उनके करियर में, लेकिन अल्टीमेटली जीत उन्हीं की हुई थी, हर सिचुएशन में। लेकिन कुछ ड्रामेटिक चीज़ें लाता है राहु और साथ ही साथ 10वें घर में राहु होने से व्यक्ति को पता नहीं चल पाता है कि उसका करियर कितना बड़ा है। आप रफ़ी साहब को देख लीजिए, उन्होंने कभी ये चीज़ शो नहीं की, ज़ाहिर नहीं की कि मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ, मैं इतना जानता हूँ, उतना जानता हूँ, वो बस अपना गाना गाते थे। हालाँकि सिंगर तो बहुत अच्छे थे, सब लोग जानते हैं, आज भी उनके गीत ज़िंदा हैं, सिंगर अच्छे थे, लेकिन 10वें घर में राहु का ये फल होता है। अब तो इनकी कुंडली में जो केतु की स्थिति है, उसके अनुसार मुझे ऐसा दिखता है कि सुख-सुविधा के बहुत सारे सामान तो इन्हें मिल जाएँगे, लेकिन उनको यूज़ करने में ये बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे या फिर उनको यूज़ करने का इनको समय नहीं मिलेगा। अगर आप किसी विशेष व्यक्ति की कुंडली का अध्ययन चाहते हो मेरे द्वारा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की।